अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी विजिट करके उसको देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। हमने अपने कोर्स के अंदर अभी तक बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को सीख लिया, चाहे वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन हो या चाहे वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन हो। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रिंट स्टेटमेंट या आपका इनपुट फंक्शन या कोई भी आपकी स्टेटमेंट एक ख़ास कंडीशन के पूरा होने तक रिपीट करती रहे, ख़ुद को तब तक रन होती रहे, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 0 से लेकर 10 तक, तो अभी तक हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया है उसमें आप रह कर ये काम इस तरह से कर सकते हैं कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करते जाएं और दरमियान में नंबर को चेंज कर दें, जैसा कि आपके सामने मैंने कर दिया है। तो इसको मैं रन करूंगा तो 0 से लेकर 10 तक इसने नंबर को प्रिंट करवा दिया। उसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं कि द कोडर्स को आपने प्रिंट करवाना है 1000 बार, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट की जो फंक्शनलिटी है प्रिंट करवाना, उसको आप रिपीट करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक कि 1000 बार वो ना हो जाए। तो ये है हमारी स्टेटमेंट और हमारी कंडीशन ये है कि इसको हमने 1000 बार प्रिंट करवाना है। तो फ़िलहाल तक हमारे पास यही तरीका है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँ 1000 बार और आखिर में जाके रन कर दूं। तो इससे बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। पहला मसला तो ये है कि हम वैसे ही कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। दूसरा मसला ये आ गया कि हमारे पास स्टेटमेंट एक ही थी, प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके अंदर जो कंटेंट था वो भी सेम ही था, लेकिन हमारा कोड फिर भी 1000 लाइन से ऊपर हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हर मॉडर्न लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल होंगी। उसी तरह पाइथन के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको 3 तरह से देखेंगे, फॉर लूप से, वाइल लूप से और फॉर एल्स लूप से। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन बात जो समझने की है वो ये है कि फॉर लूप वर्क कैसे करती है, इसका फ्लो क्या है। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो उन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, उसको प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट है जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई जिसने पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि मैं इस पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ नहीं प्रिंट करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट इसका प्रिंट हो। तो उसी को करने के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर आइटम इन, लिस्ट का नाम अपना लिख लेता हूँ नम, और फिर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेता हूँ आइटम, और फिर इंडेंटेशन को थोड़ा ख़त्म करते हैं और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ आउटसाइड फॉर लूप। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने 0 प्रिंट किया, फिर इस तरह करते करते 9 तक प्रिंट किया और उसके बाद प्रिंट हुआ आउटसाइड फॉर लूप। तो इसका ये मतलब है कि ये आइटरेट होता रहा है। इसने नम से सबसे पहले 0 लिया है, वो आइटम को दिया है, फिर मैंने उस आइटम को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, 1 वैल्यू ली है नम वाली लिस्ट से और आइटम वेरिएबल को दे दी। फिर मैंने उस आइटम वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, फिर 2 को, फिर 3 को करते करते जब तक 9 हो गया था, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं था तो फॉर लूप ख़त्म हो गया और उसके बाद अगली लाइन चल गई। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये लिखी तो 2 लाइन्स हैं लेकिन ये 10 बार चली है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं तो थोड़ी सी और बातें भी हमें समझ आ जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और लाइन भी मैं लिख लेता हूँ फॉर लूप की बॉडी के अंदर, और ये लाइन में कुछ 2-3 इक्वल टू डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब देख सकते हैं इसने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट लिया, आइटम को दिया, यहाँ पे मैंने लिखा था उस आइटम को प्रिंट करवा दो, तो 0 प्रिंट हुआ, और उससे अगली लाइन लिखी हुई थी 3 इक्वल टू डले हुए थे तो उसने उसको भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद दोबारा गया नम और उसने नेक्स्ट वैल्यू ली लिस्ट में जो कि 1 थी, और फिर उस 1 को क्या किया, आइटम को दे दिया, फिर मैंने उस आइटम को भी प्रिंट करवा दिया, और फिर 3 इक्वल, तो ये 1 और 3 इक्वल, और ये करते करते 9 तक जब ये कंप्लीट हो गया था उसके बाद अगली लाइन चल गई जिसमें लिखा हुआ था आउटसाइड फॉर लूप। तो अब ये भी एक मुश्किल काम था कि मैं अगर 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें 9 तक एलिमेंट्स होंगे। अगर मुझे 1 लाख एलिमेंट्स चाहिए होते तो मैं इतनी बड़ी लिस्ट बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। इस काम को आसान करने के लिए पाइथन ने हमें रेंज फंक्शन दिया हुआ है। रेंज फंक्शन में मैं इसको बता सकता हूँ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इस रेंज के अंदर मुझे नंबर दे दो। तो मैं इसको दे देता हूँ 0 से लेके 10 तक कि मुझे 0, 1, 2, 3, 4 और 9 तक सारे नंबर्स दे दो। तो
तो इसने कहा मैंने तुम्हें नंबर्स दे दिया, अब तुम कोई वेरिएबल बना दो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर वेयर इन रेंज, और फिर उसी तरह 2 कॉलम्स डाल लेते हैं, और उसी तरह ऊपर से सबको कॉपी करके मैं ले आता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। सिर्फ अब वेरिएबल का नाम आइटम नहीं है, वेयर है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं वही सेम काम इसने भी कर दिया। और अब अगर मुझे 100 चाहिए या 1000 चाहिए तो मुझे इतनी बड़ी लिस्ट बनानी नहीं पड़ेगी, बल्कि रेंज फंक्शन को मैं बता दूंगा और वो मुझे इस तरह से नंबर प्रोवाइड कर देगा, और ये सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरह हम इसको सेट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम इसको चाहें तो डिक्शनरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना दी। हमने देखा था इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, और कुछ फंक्शंस भी देखे थे। अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, डिक्शनरी को वहाँ से देख ले। अगर हम फॉर लूप को यूज़ करें तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम, आइटम लिख लेता हूँ इन dict1 और प्रिंट करवा दो। जैसे ही मैंने इसको रन किया मुझे इसने दे दी 3 की 3 कीज़, जो कि नेम, एज और GPA था। लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि मुझे की भी मिले और उसकी वैल्यू भी मिले। तो उसके लिए हमने फंक्शन जो देखा था वो था आइटम्स। तो आइटम्स क्या करता है, आपको 2 वैल्यूज़ दे देते हैं। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो आइटम हमें 2 वैल्यू देते हैं, की और एक उसकी वैल्यू। तो हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल चाहिए, एक लिख लेता हूँ की, दूसरा लिख लेता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर फिर उसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ की, और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू, और इसको एक एरो बना लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, सबसे पहली की और वैल्यू दी, जिसको मैंने की और वैल्यू में एक्सेप्ट कर ली और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसीलिए यहाँ पे नेम, दरमियान में ये वाला साइन, और आगे उसकी वैल्यू आ गई। फिर आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट होगी, और उसने क्या किया, नेक्स्ट की वैल्यू पेयर दे दिया, जिसको मैंने की और वैल्यू की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट करवा दी, और आपके पास एज और उसके बाद एरो और 17 आ गया। फिर तीसरी आइट्रेशन जब चली तो उसने तीसरी की वैल्यू पेयर दे दिया GPA 3.5, तो मैंने यहाँ पे कर दिया GPA और ये 3.5 और दरमियान में एरो। अगर मैं आपको ऊपर दोबारा ले चलूँ और यहाँ पर एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा के दिखा दूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि हमारी जो लिस्ट थी जिसमें 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स थे, मैं चाह रहा हूँ हर एलिमेंट में +1 ऐड कर दूं। मतलब इसको 1 बना दूं, इसको 2 बना दूं, इसको 3 बना दूं, +1 इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे ही इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसने हर एलिमेंट में ऐड कर दिया 1 को। वो तभी पॉसिबल था जब हमें अलग अलग से हर एलिमेंट मिलता और उसको हम +1 करते, क्योंकि हमने देखा था कि प्लस ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ नंबर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, पूरी लिस्ट पे नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसीलिए हमने इस लिस्ट को तोड़ा और एक एक एलिमेंट करके फॉर लूप की मदद से लिए और उस पर +1 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। उसी तरह एक और काम भी हम इससे कर सकते हैं कि मैं इसको आइटरेट करवाता हूँ फॉर आइटम इन नम, और यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि इफ़ आइटम इज़ ग्रेटर देन 5 तो क्या कर दो, प्रिंट करवा दो आइटम को, और अगर नहीं है तो क्या करवा दो, नथिंग लिख लेते हैं यहाँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको मिला था आइटम को 0 इज़ ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो गया था, जिसकी वजह से एल्स चल गई और उसने नथिंग प्रिंट करवा दिया। फिर 1 के केस में भी 2 भी 3 भी 4 भी, फिर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 भी फॉल्स हो गया था, जिसकी वजह से एल्स चल गई थी। और जब 6 आ गया तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5 था, जिसकी वजह से 6 को प्रिंट करवा दिया, और 7 8 9 इसी तरह से प्रिंट होते गए। तो हमने फॉर लूप के अंदर इफ़ को भी ऐड करके देख लिया। तो उम्मीद है कि फॉर लूप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं वाइल लूप को। एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम, जिसमें मैं 0 रख लेता हूँ, और फिर यहाँ पर वाइल लूप लगाता हूँ वाइल नम इज़ लेस देन 10, तो प्रिंट करवा दो नम को। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन गई है जो कि हमेशा चलती रहेगी जब तक कि हम इसको खुद नहीं रोकेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रोक देता हूँ, इंटरप्ट कर लेता हूँ। तो हुआ क्या है कि मैंने नम को 0 के इक्वल रखा हुआ था और यहाँ पे लगाया हुआ था कि जब तक नम लेस देन 10 है तो प्रिंट करवाते रहो इस नंबर को। तो क्योंकि नम 0 था और 0 ही रहेगा, क्योंकि ना तो हमने इसको इंक्रीज़ किया है ना डिक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से ये लूप हमेशा चलती रहेगी। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी जो नंबर को इंक्रीज़ करे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से नम इज़ इक्वल टू नम +1। तो ये क्या करेगा, हर आइट्रेशन में नम पहले 0 था, 0 इज़ लेस देन 10 होगा, प्रिंट कर देगा 0 को, और उसके बाद नम को +1 कर देगा, जिसकी वजह से नम में वैल्यू आ जाएगी 1। फिर इधर चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 10, दोबारा प्रिंट कर देगा, और ऐसे करते करते जब नम 10 हो जाएगा, 10 इज़ लेस देन 10 होने की वजह से वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर एक और लाइन भी मैं लिख लेता हूँ आउटसाइड वाइल लूप। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं 0 से 9 तक प्रिंट किया और वाइल लूप ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे जो भी लिखा हुआ था वो रन हो गया। तो 0 से इसने स्टार्ट किया, 0 इज़ लेस देन 10, फिर ये 2 काम किए,
फिर दोबारा चेक किया 1 इज़ लेस देन 10, 2 इज़ लेस देन 10 और करते करते 9 इज़ लेस देन 10 भी ट्रू था, जिसकी वजह से 9 भी प्रिंट हो गया। फिर जब नम में 10 आ गया तो उसने चेक किया 10 इज़ लेस देन 10 और उसने वाइल लूप को ख़त्म कर दिया और आ गया उसके बाहर। अब हम इधर नम की वैल्यू को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसको मैंने दोबारा रन किया तो आप देख सकते हैं नम में 10 वैल्यू है और इस 10 होने की वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी और ये वाइल लूप एंड हो चुका था। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं 0 और 100 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं सिर्फ उनको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, इसका कैसे पता लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 23 और हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉडुलस। तो मैं अगर किसी नंबर को 2 के साथ मॉडुलस ऑपरेशन करवाता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो इसका आंसर आया 1। उसी तरह ये ऑड नंबर था तो 1 आंसर आ गया। कोई इवन नंबर अगर लिखता 22 तो हमारे पास 0 आ गया। उसी तरह कोई और इवन नंबर अगर लिखूं 2 तो भी हम उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 12 लिखूं उसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। उसी तरह अगर कोई ऑड नंबर लिख लूँ उसका %2 निकालूं तो 1 आ जाएगा। इससे हमें ये बात पता लग गई कि ऐसा नंबर जिसका मॉडुलस 2 के साथ करो और आंसर 0 दे वो इवन नंबर होता है, और ऐसा नंबर जिसका मॉडुलस 2 करो और हमें 1 दे वो एक ऑड नंबर होता है। तो ये हमें डेफिनेशन मिल गई। अब इसी डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100 और फिर इस प्रिंट स्टेटमेंट को हर नंबर को प्रिंट करवाने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि इसके ऊपर एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ नम %2 इज इक्वल 0, कि अगर वो जो नंबर लूप आपको दे रहा है वो अगर इवन है तब आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा देनी है। अब इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे इवन नंबर आपको प्रिंट करवा के इसने दिखा दिए। तो उम्मीद है कि आपको वाइल और फॉर लूप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आने वाली 2-3 वीडियोस में हम यही टॉपिक बार बार देखते रहेंगे और इसमें एडिशन करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।